साल 2019 में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहकर दुनिया को चौंका दिया था कि हो सकता है भारत अपने परमाणु डॉक्ट्रिन के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को खत्म कर दे। यानी भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के प्रतिबद्धता को हटा लेगा और वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला करने के लिए आजाद हो जाएगा। मगर साल 2021 में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने यह कहकर साफ कर दिया कि भारत आज भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के लिए प्रतिबद्ध है और कभी भी भारत पहले न्यूक्लियर वेपन लॉन्च नहीं करेगा। ऐसे में सवाल आता है कि क्या कोई देश जब भारत पर परमाणु हमला करेगा तभी भारत उस देश पर न्यूक्लियर अटैक करेगा? जवाब है नहीं। भारत और भी कई परिस्थितियों में अपने दुश्मन देश पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। वह कौन कौन सी परिस्थिति है यह सब जानेंगे, मगर पहले हम यह जानते हैं कि भारत के दो पड़ोसी देश यानी चीन और पाकिस्तान किन किन परिस्थितियों में न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम चीन की बात करें तो चीन के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की प्रतिबद्धता शामिल है। यानी चीन के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यह साफ साफ कहा गया है कि हम किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे जब तक कोई देश उस पर न्यूक्लियर वेपन से हमला न कर दे। साथ ही चीन के न्यूक्लियर पॉलिसी में यह भी कड़े शब्दों में लिखा गया है कि अगर कोई देश उस पर परमाणु हमला करता है तो चीन जवाबी कार्रवाई में ऐसा परमाणु हमला करेगा कि उस देश का इस पृथ्वी से नामो निशान तक मिट जाएगा। वहीं अगर हम बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में 4 परिस्थितियों में परमाणु हमला करने की बात कही गई है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कोई भी देश अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर पॉलिसी में बनाए 4 सीमाओं में से एक भी सीमा को लांघ देता है तो पाकिस्तान उस पर परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान के वो 4 न्यूक्लियर सीमाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, स्पेशल थ्रेशोल्ड। अगर दुश्मन देश पाकिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले जो पाकिस्तानी सैनिक के कार्रवाई से वापस न आ पाए तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान दुश्मन पर परमाणु हमला कर सकता है। दूसरा, मिलिट्री थ्रेशोल्ड। पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाए, पाकिस्तानी सैन्य शक्ति को नष्ट नाबूद कर दे दुश्मन, तब भी पाकिस्तान परमाणु मिसाइल एक्टिव कर सकता है। तीसरा, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। युद्ध के दौरान अगर पाकिस्तान के आर्थिक लाइफलाइन को पूरी तरह नष्ट कर दी जाए दुश्मन सेना द्वारा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर युद्ध में दुश्मन पाकिस्तान के आर्थिक लाइफलाइन को तबाह कर देता है तब पाकिस्तान उस देश पर परमाणु हमला कर सकता है। चौथा, पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड। अगर पाकिस्तान के सभी राजनेताओं को खत्म कर दिया जाए, उसके राजनीतिक हब को खत्म कर दिया जाए दुश्मन देश द्वारा, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपने परमाणु मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बनाए 4 सीमाओं में से एक भी सीमा को लांघ देता है तो पाकिस्तान उस पर परमाणु हमला करने से नहीं चूकेगा। वहीं भारत और पाकिस्तान का कभी युद्ध होता है तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि वह पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के सीमा को लांघे। तो जाहिर है दोनों देश एक दूसरे पर पहले परमाणु हमला नहीं करने वाले। लेकिन इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देशों में धार्मिक कट्टरता के मानसिकता वाले लोगों का अस्तित्व है। ऐसे में अगर न्यूक्लियर वेपन किसी गलत हाथों में पड़ गया, जैसा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान पर संगीन आरोप लग चुके हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान पर आरोप है कि उन्होंने गुप्त और इलीगल तरीके से ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियार का फॉर्मूला दिया है। अगर ऐसा हुआ कि न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के हाथ लग गया और ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के पहुँच से भी दूर जा निकले, जैसा कि हमारे सामने हो ही रहा है, पाकिस्तान आज खुद इन आतंकवादियों के साये में जी रहा है और खुद इन आतंकवाद के जख्म को झेल रहा है। अगर ऐसे ही किसी आतंकवादी संगठन को न्यूक्लियर बॉम्ब और उसे डिप्लॉय करने का बटन हाथ लग गया तो स्वाभाविक है भारत पर न्यूक्लियर हमला हो सकता है। अब सवाल है कि जब भारत पर पहले परमाणु हमला हो जाए तभी भारत उस देश पर परमाणु हमला कर सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा ही है, मगर भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में और भी कई सीमाएं हैं जिसको अगर दुश्मन देश लांघ देता है तो भारत उस पर परमाणु हमला कर सकता है। पहला, रासायनिक हथियार से हमला। अगर भारत पर या भारत के सैनिक पर कोई देश रासायनिक हथियारों से हमला कर देता है तो ऐसी स्थिति में भारत उस देश पर परमाणु हमला कर सकता है। दूसरा, जैविक हथियार से हमला। भारत या भारत के सैनिक पर कोई देश जैविक हथियारों से हमला कर देता है तो ऐसी स्थिति में भारत उस देश पर परमाणु हमला कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि कल को अगर मान लो पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया तो ऐसी युद्ध की स्थिति में भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला नहीं करेगा, क्योंकि भारत के न्यूक्लियर पॉलिसी में यह साफ साफ कहा गया है कि जब तक कोई देश भारत पर परमाणु या रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला नहीं करता तब तक भारत न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की भी कुछ सीमाएं हैं जिसे भारत कभी लांघना नहीं चाहे और भगवान करे कभी हो भी ना। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी यह साफ साफ लिखा है कि जब तक उस पर परमाणु हमला नहीं होता तब तक वह भी किसी देश पर परमाणु अटैक नहीं करेगा। तो यह भी साफ है कि भारत और चीन के बीच परमाणु युद्ध नहीं हो सकता और भगवान करे कभी हो भी ना। यही वजह है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान और चीन चाहे जितना भी लड़ ले, लेकिन ये देश कभी भी परमाणु युद्ध
की ओर नहीं जा सकते। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।